हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसीज आई हैं और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। वो है नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, कोस्ट गार्ड के अंदर है। ठीक है, यानी कि कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होंगे वो 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक स्टार्ट होंगे। एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं वो 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपको अप्लाई करनी है। कोस्ट गार्ड के अंदर है जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। CGEPT के तहत कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सोनल टेस्ट के बेसिस पर होगा यह सिलेक्शन। CGEPT कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सोनल टेस्ट है ये, ठीक है, 2/2025 बैच के लिए। रजिस्ट्रेशन होगा 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज के लिए। और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है और एक बार इसमें हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ओनली मेल इंडियन सिटीजन्स अलाउड हैं पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। इसमें 12th पास आउट होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, क्लास 12th पास आउट विद मैथ्स एंड फिजिक्स। ये है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। और नेक्स्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करते हैं। इसमें सिंपल 10th क्लास पास आउट मांगा गया है, सिंपल 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12th क्लास और 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिंपल 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। ये इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट वन इज एज लिमिट। एज लिमिट की बात करते हैं। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स एज होनी चाहिए जीडी और डीबी के लिए। डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 22 होनी चाहिए। यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 1 सितंबर 2003 टू 31 अगस्त 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कैंडिडेट की। 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करें। फर्दर SC ST को 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दिया। SC ST को 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल की उम्र में छूट दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज के लिए। अलग अलग जोन के हिसाब से वैकेंसीज दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, नाविक GD में। जोन की बात करें सबसे पहले नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में टोटल 65 वैकेंसीज हैं। नॉर्थ जोन में 65 है, इसमें से जनरल के लिए 25, EWS के लिए 6, OBC के लिए 17, ST कैटेगरी के लिए 7 और SC के लिए 10 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं नॉर्थ जोन के अंदर। सेकंड है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में है टोटल 53 वैकेंसीज। 53 के बारे में बात करें, जनरल 20, EWS 5, OBC 14, SC 6, ST 6 और SC 8। नेक्स्ट वन इज ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में टोटल 38 वैकेंसीज।
जनरल के लिए 15 है, EWS के लिए 4, OBC के लिए 10, ST के लिए 4 और SC के लिए 5 वैकेंसीज। नेक्स्ट जोन इज साउथ जोन। साउथ जोन में है टोटल 54 वैकेंसीज। जनरल 21, EWS 5, OBC 14, ST 6, SC 8 वैकेंसीज। लास्ट वन इज सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में है टोटल 50 वैकेंसीज। जनरल के लिए 19, EWS के लिए 5, OBC के लिए 13, ST के लिए 5 और SC के लिए 8 वैकेंसीज। टोटल नाविक जनरल ड्यूटी की हम बात करें, टोटल 260 वैकेंसीज दी गई है। नाविक GD के अंदर टोटल 260 वैकेंसीज दी गई है सभी जोन्स की मिलाकर। ठीक है, सभी 5 जोन है उनकी मिलाकर टोटल 260 वैकेंसीज दी गई है नाविक GD के लिए। इसके अलावा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की हम बात करते हैं। नॉर्थ जोन के अंदर है टोटल 10 वैकेंसीज, वेस्ट जोन के अंदर है 9 वैकेंसीज, ईस्ट जोन के अंदर है 5 वैकेंसीज, साउथ जोन के अंदर है 9 वैकेंसीज और सेंट्रल जोन के अंदर है 7 वैकेंसीज। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए टोटल 40 वैकेंसीज दी गई हैं और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज शो की गई हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। अब हम जानते हैं जोन क्या क्या है, यानी कि जोन जो बनाए गए हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, इनमें कौन कौन से स्टेट हैं। तो नॉर्थ जोन के अंदर ये सारे स्टेट आते हैं, जम्मू, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़। स्टेट और यूटी जो नॉर्थ जोन के अंदर हैं। वेस्ट जोन की बात करें, वेस्ट के अंदर है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड द्वीप। यह है वेस्ट जोन के अंदर। ईस्ट की बात करें, ईस्ट के अंदर है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड ओडिशा। ये ईस्ट जोन के अंदर है। साउथ जोन की बात करें, इसके अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक एंड लक्षद्वीप। सेंट्रल जोन के अंदर है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये 5 जोन बनाए गए हैं और सभी जोन में अलग अलग स्टेट और यूटीज दिए गए हैं। जिस स्टेट और यूटी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से उस जोन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 4 स्टेजेज होंगे। स्टेज 1 एग्जाम होगा, स्टेज 2 में PMT वगैरह होगा, स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज 4 में मेडिकल होगा। ये 4 स्टेजेज आपके होंगे और सारे स्टेज आपको क्लियर करने हैं। फर्दर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी लाइव इमेज कैप्चरिंग, आपके फ्रंट कैमरा से आपकी फ़ोटो अपलोड होगी खींच के। आपको स्कैन करके फ़ोटो अपलोड नहीं करनी, आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होगी। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक भी लगानी है आपको। अब बात करते हैं एग्ज़ाम जो होगा स्टेज 1 का। स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा, उस दिन आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उस दिन आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी और उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। स्टेज 1 में होगा आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, ये रिटन टेस्ट होगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए एक ही सेक्शन में आएगा और जो नाविक जनरल ड्यूटी का था उसमें 2 सेक्शन में पेपर होगा। पासिंग मार्क्स की बात करें, जनरल, EWS, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 27। ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जनरल ड्यूटी में 2 पेपर होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो जनरल, EWS, OBC को फर्स्ट सेक्शन में 30 और सेकंड में 20, ओवरऑल 50 मार्क्स चाहिए। SC ST को 27 + 17 14 मार्क्स चाहिए दोनों सेक्शन में मिलाकर, और दोनों सेक्शन में अलग अलग पास होना भी जरूरी है। ये एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है इसमें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में है। सेक्शन 1 में होगा 60 मार्क्स के, 60 मार्क्स का पेपर होगा, 45 मिनट्स दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, मैथ्स आएगा 20 मार्क्स, साइंस 10 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, GK 5 मार्क्स। टोटल इस 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम दिया होगा। जनरल वगैरह को 30 लेने हैं, SC ST को 27 लेने हैं। 10th क्लास का सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा मैथ्स 25, फिजिक्स 25। ये कट ऑफ मार्क्स हैं और 12th क्लास का सिलेबस आएगा मैथ्स एंड फिजिक्स का। सेक्शन 1 जो है वो दोनों पेपर के लिए कॉमन है, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ठीक है, और सेक्शन 2 सिर्फ और सिर्फ जनरल ड्यूटी वालों का होगा।
मल्टीपल शिफ्ट होने के कारण आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद जो स्टेज 1 जिनका क्लियर होगा वो स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उनके एडमिट कार्ड अलग से सेपरेट एडमिट कार्ड वगैरह जारी किए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, ध्यान रखना स्टेज 2 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें होगा असेसमेंट टेस्ट, यानी कि इसमें आपकी बायोमेट्रिक वगैरह की जाएगी। उसके बाद होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग, 7 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। 20 स्क्वाट्स अप यानी कि उठक बैठक 20 लगाए जाएंगे और 10 पुशअप्स। ये 3 काम करने हैं आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और तीनों ही क्लियर करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। एक भी नहीं हुआ आपसे तो आप फेल हो जाओगे बाहर। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये सारा सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दिया गया है। मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सेक्शन 1 और 2 का जो पेपर है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका दोबारा रीमेडिकल वगैरह भी हो सकता है जो, ठीक है। और ये लास्ट में सारा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की इनकी ऑफिशियल साइट से आपको ये अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल साइट दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। और आप जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डालोगे ध्यान रखना 31 दिसंबर तक चलने चाहिए, कि एक जो भर्ती है कंप्लीट होने में 31 दिसंबर तक ही कंप्लीट होगी। तब तक आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी वो डालना जो आप परमानेंट यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी गाइडलाइंस, इस लिंक पर सारी गाइडलाइंस दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। इसके अलावा ये हेल्पलाइन मेल दी गई है और ये हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए गए हैं। और ये इसके बाद दोबारा से सारी डिटेल्स आपको बताए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई, किस साइज में आपको अपलोड करने हैं। 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम फीस है वो 300 रुपीज़ रहेगी। SC ST की 0, बाकी सभी के लिए 300 रुपये एग्जाम फीस रहने वाली है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करोगे तो 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और ये इसमें सारा शेड्यूल बताया गया कब 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 होगा। स्टेज 1 होगा अप्रैल में, स्टेज 2 होगा जून में, स्टेज 3 होगा सितंबर में। ये ध्यान रखना आपको। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की डिटेल दी है जो आपको याद रखना है। एडमिट कार्ड आपको हर स्टेज के लिए लेकर जाना है, अलग से एडमिट कार्ड आएगा जो आपको हर बार लेकर जाना है प्रिंट करवा के। उसके बाद हाइट वगैरह का भी दिया गया है, 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। टैटू वगैरह अलाउड नहीं रहेंगे इसमें। बाकी ट्रेनिंग वगैरह की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये वैकेंसीज हैं जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ये फर्दर लिंक्स हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई क्वेरीज हैं यहाँ पर क्लिक करके आप सारी क्वेरीज आपकी सोल्व कर सकते हैं। पे लेवल की बात करते हैं, जनरल ड्यूटी का पे लेवल है 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी और डोमेस्टिक ब्रांच का भी पे लेवल सेम रहने वाला है 21,700। इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह अलग अलग दिए जाएंगे इसमें। और प्रमोशन जो होगा वो प्रधान अधिकारी के रूप में आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट वगैरह आपको सारे इसमें दिए जाएंगे। जो प्रोफाइल वगैरह है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 25 फरवरी रहने वाली है। तो यह है डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। डोमेस्टिक ब्रांच प्लस जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसीज दी गई हैं, अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। डोमेस्टिक ब्रांच में और टोटल वैकेंसीज है 40 और जनरल ड्यूटी के अंदर टोटल वैकेंसीज है 260। जनरल ड्यूटी के लिए 12th फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स और डोमेस्टिक ड्यूटी के लिए 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट होंगे 11 सितंबर से और लास्ट डेट रहेगी 25 सितंबर अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको सारी बता दी है। एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको बता दिया है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं 25 सितंबर से पहले तक। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए
आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।